हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जीके और जीएस की कल मेरी फर्स्ट क्लास थी। आज मैं सेकेंड क्लास लूँगी, जिसमें से कि डेली मैं कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊँगी। तो कल 32 क्वेश्चन कराई थी, आज हो सकता है 30 क्वेश्चन कराऊँगी। और इसे कराने से पहले मैं ये बता दूं कि जीके और जीएस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी की, तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो सुपर टेट की हो, यूपी टेट की हो, डीएसएसबी की हो, टीजीटी पीजीटी, पुलिस की हो, रेलवे की हो, यूपीएससी की हो, सब में जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब जगह ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोग 3 बुक से तैयार करेंगे, लुसेंट के जीके से, हरियंत के जीके से और किरण पब्लिक का जो जीके होता है, जीएस होता है, उससे तैयार करेंगे। 3 बुक मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो आप लोगों को बहुत ही सहायता करेंगे। तो जो आप लोग 3 बुक से पढ़ेंगे वो आप लोग एक ही जगह देखेंगे। ये मेरा नोट्स है, मैं खुद बनाई हूँ। इसी नोट्स से मैं तैयारी करती हूँ और की भी हूँ, और एग्ज़ाम भी दी हूँ, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ है। तो इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों की तैयारी कराने जा रही हूँ। तो क्लास सेकेंड लेने से पहले मैं क्लास फर्स्ट जो कल ली थी उसका जो क्वेश्चन है एक बार फटाफट रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद सेकेंड क्लास शुरू करती हूँ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपनाया बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। तो फ्रेंड, आप लोगों से ये बता दें कि ये क्लास फर्स्ट थी जो कल मैं आप लोगों को कराई थी। इसका फटाफट मैं रिवीजन करा दी। अब भाग सेकंड की आज बारी है। मैं आप लोगों को भाग सेकंड कराने जा रही हूँ, जो कि जीके और जीएस की दूसरी क्लास है। तो फ्रेंड, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आप लोग ध्यान से देखिए। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। देखिए 35 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन भाग 1 में करा दी थी, 33 से आज स्टार्ट हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, जिसे कि हम कौटिल्य कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। कौन सा देश है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। मैं आप लोगों से ये बता दूं कि दिवस, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनकी मैं एक दिन क्लास ले लूँगी। इसमें एक आध 2 दिवस लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह जो होता है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आप लोगों को बता दें कि जीके और जीएस में जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कुछ मीडियम है, तो कुछ उससे भी कठिन है।
सब क्वेश्चन मिक्स रखे गए हैं, जो कि आप लोगों की जो परीक्षाएं होती हैं उसको ध्यान में रख के रखे गए हैं। और ये सब क्वेश्चन जो मैं बताई हूँ, जहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, पुलिस में पूछे गए हैं, सुपर टेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं। मतलब हर जगह इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों का जीके और जीएस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। फल कौन सा है भारत का राष्ट्रीय? आम। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान लिखने वाले थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। बस फ्रेंड, आज आप लोगों का उस दिन 32 क्वेश्चन कराई थी, आज 2-3 क्वेश्चन उससे कम कराई हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि आज बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे और मीडियम भी मिलेंगे और उससे भी कठिन मिलेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए। आप लोगों को जीके और जीएस की जो तैयारी होती है हमारे ही चैनल से हो जाएगी। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू से और लास्ट तक देखिए। बस फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और